अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नए लेसन के साथ आया लेसन 2 3D मैक्स 2020। जो ऑब्जेक्ट आप जो भी बनाते हैं वो किधर आपने लोकेशन डाली हुई है, किस लोकेशन में आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या क्या वैल्यू, क्या किस लेवल में बना हुआ है, किस वैल्यू किस प्लेस की वैल्यू में है, किस पॉइंट में है, वो बहुत अहम है। जब भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको पता होता है कि मैंने ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे रखा हुआ है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ दूसरा कि बताऊंगा पिवट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे देखते हैं, और तीसरा इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करना है और पेस्ट कैसे करना है, और इंस्टेंट की कॉपी क्या होती है और सिंपल कॉपी क्या होती है। चलते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ कि जैसे कि आपकी प्लान है, आपने टॉप व्यू पर ये प्लान रखा, ठीक है। प्लान रखने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि फ्रंट पे आपको दिख रहा है लाइन, टॉप में आपको उसका प्लान दिख रहा है और लेफ्ट एक लाइन दिख रही है। तो हम पहले चलते हैं फ्रंट की तरफ। ये फ्रंट है, ठीक है। इस फ्रंट में हो क्या रहा है कि ये जो ब्लैक लाइन डार्क से दिख रही है ना, ये है ज़ीरो लेवल है। हमें ये पॉइंट कहलाता है ज़ीरो, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये प्लस पे चले जाएगा, और अगर आप नीचे चले करेंगे तो माइनस पे चले जाएगा। तो हम इसको ज़ीरो में रखेंगे, ठीक है। ये आपकी प्लेस पॉइंट है कि ज़ीरो लेवल में ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल मिडिल ज़ीरो पे है, ठीक है। इसी तरह आप इसको अगर राइट और लेफ़्ट करेंगे, जैसे राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर किया तो ये आपका सेंटर पॉइंट ही है। सेंटर पॉइंट होना ये चाहिए कि Z भी ज़ीरो होना चाहिए, Y भी ज़ीरो होना चाहिए और X भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए Z ये है, Y ये है और X ये है। ये सब ज़ीरो में होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो स्टार्टिंग में, ठीक है। ये सब आपका ज़ीरो में होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। हम इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, ज़ीरो सबको ज़ीरो में कर दिया। उसकी एक बहुत बड़ी वजूहत ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर पड़ा हुआ हो। इंपोर्ट करने के बाद वो इस यहाँ पर आया हुआ है। अच्छा, मैं इस स्क्रीन को ले आता हूँ, अपने बड़ी स्क्रीन में आता हूँ, अल्ट डब्लू करके स्क्रीन में आ गया है, और ग्रिल ऑफ कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपने जो प्लान जहाँ पर रखा था उससे कहीं दूर है। अब उस प्लान तक आपको पहुँचने के लिए आपको या तो उसको ढूंढना पड़ेगा प्लान को, तो उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो क्योंकि जब आपने एक वैल्यू सेट की हुई थी उस प्लान की, Z को ज़ीरो कर दिया था, Y को ज़ीरो कर दिया था और X को ज़ीरो कर दिया था। तो हम भी इसी ऑब्जेक्ट के साथ यही करेंगे। यहाँ पर Z ऑलरेडी ज़ीरो है, Y को ज़ीरो कर देंगे और X को भी ज़ीरो कर देंगे। जैसे आपने इन तीनों को ज़ीरो किया तो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट गायब हो गया। घबराने की बात नहीं है, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सिर्फ एक बटन से, वो है Z दबाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट को जूम कर लेगा। ये देखिए जूम किया और ये ऑब्जेक्ट आपका सामने आ गया। Z बटन दबाने से वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वो जूम हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका, और आपका ज़ीरो पॉइंट के ऊपर आ गया। कहने का मकसद ये है कि आप जो भी काम करें रेफरेंस पॉइंट के थ्रू करें तो आपके लिए आसानी हो जाती है। किसी चीज़ को डायग्नोस करना, किसी चीज़ को फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट लाजमी से यूज़ करें। दूसरा, मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये रखा था कि सबको ज़ीरो कर दिया था। ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट था एक तरीके से, जैसे हम ऑटोकैड पे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, रेफरेंस लाइन के ऊपर काम करते हैं। तो इसी तरह ये भी आप, इसी में भी आप रेफरेंस पॉइंट बना के कहीं भी आप किसी कोने में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, आप वहाँ पर उसको XYZ को ज़ीरो कर दें, वैल्यू दे दें, और वो वहाँ से हट के ज़ीरो लेवल पर आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया प्लेस करने का तरीका। अब आ जाइए आप पिवट। ये होता है पिवट। ये देखिए, ये X होती है, Z होती है और Y होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के हमेशा सेंटर में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, और इसका ही मेन रोल है आपके काम करने में। जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें बड़ा इसका ज़्यादा रोल आएगा, और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अभी आप सुने ये X क्या है। X क्या होता है कि X वैल्यू होता है राइट और लेफ़्ट में मूव करता है, देखिए मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह Y क्या कहता है, फ्रंट और बैक में मूव करता है। ना ही राइट पे मूव करना है लेफ्ट में, फ्रंट और बैक का ये है Y।
और Z जो है वो टॉप एंड डाउन को मूव करता है। तो ये Z ये काम है, तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक साथ तीनों में मेरी मूवमेंट हो, तो यहाँ पर देखें ये जैसे मैं करीब लेके आता हूँ तो मेरी एक येलो कलर की बॉक्स बन जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको कहीं पर मूव कर सकते हैं। मैं इसको बस क्लिक करूँगा माउस का लेफ़्ट करके, माउस का लेफ़्ट क्लिक करें और इसको ही मिलाएं, ये देखिए हिल रहा है, ठीक है ना। तो आप ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इसको, तो इसमें ये दिया हुआ है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि आप चाह रहे हैं कि मेरी एक ही लोकेशन में हो, ये देखें ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा। अब ये देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मूवमेंट करने की, पिवट को मूवमेंट करने की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आपको समझ आएगा पिवट में एक्स, वाई और जेड कैसे देखा जाता है और ये ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब ये एक चीज़ दो चीज़ हो गई आपकी। अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं इसको कॉपी करना चाहते हैं, जैसे इस बॉक्स को कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको क्या कमांड यूज़ करना पड़ती है। दो तरीके से इसकी कमांड यूज़ हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी इसकी जो कीबोर्ड से है वो है कंट्रोल वी। अच्छा, मैं सिर्फ कंट्रोल वी को कंट्रोल और वी में क्लिक करूँगा तो ये एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें लिखा क्लोन ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए, कॉपी, इंस्टेंट, रेफरेंस। हम कॉपी की बात करते हैं, हम कहते हैं हमें कॉपी चाहिए, इसे आपको कॉपी करके ओके कर दें। तो अब आपने ओके कर दी तो आपको तो दिख नहीं रहा ऑब्जेक्ट। जब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करके आगे लेके जाएंगे तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह दोबारा हम कंट्रोल वी करके एक और ऑब्जेक्ट बना, एक और कॉपी करेंगे, लेकिन इस बार हम कॉपी नहीं इंस्टेंट करेंगे। इंस्टेंट करके हम इसको लेफ़्ट पे ले जाएंगे आपको दिखाने के लिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, हमने बीच वाले ऑब्जेक्ट से एक को कॉपी किया और एक को इंस्टेंट किया, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है अब आपको दिखाता हूँ। अब मैं जिस बीच वाले सेंटर से मैंने जिसको कॉपी किया था दोनों को, अब मैं इस बॉक्स की वैल्यू चेंज करूँगा। यहाँ पर जाके मॉडिफायर में जाके अब मैं यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, लेंथ बढ़ा रहा हूँ। अब देखें लेफ़्ट वाला राइट वाला भी ऑटोमेटिकली सेम लेंथ बढ़ा रहा है। ठीक है, इसी तरह विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली लेफ़्ट की हो रही है, लेकिन राइट की हो रही है, लेफ़्ट की नहीं हो रही, क्योंकि राइट वाला जो है स्टैंड है और लेफ़्ट वाला कॉपी है। ये फ़र्क होता है कॉपी और इंस्टेंट में। हमें जो चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जो चीज़ कॉपी इंस्टेंट कर रहे हैं उसमें वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है इन दोनों चीज़ में, क्योंकि आपको बात में ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ऐसे मॉडलिंग में काम कर रहा होता है जहाँ आपको एक वैल्यू चेंज करा ऑटोमेटिक मेरी 10 ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो ये हो गया कॉपी और इंस्टेंट। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैं एक और चीज़ करता हूँ आपके साथ, ये मैंने यहाँ से एक और कॉपी, अच्छा एक तो मैंने आपको बताया कंट्रोल वी करके कॉपी होता है। अब मैं एक और इसमें होता है कि शिफ्ट दबाएं और माउस को आप ले जाएं आगे की तरफ, या आगे की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की, जहाँ पर ले जाएँ शिफ्ट दबा के लेके जाएंगे तो वो भी कॉपी का ही कमांड यूज़ करेगा। ठीक है, इसमें कॉपी की कमांड यूज़ की। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉपी, और मैंने कहा कि मुझे 5 कॉपियाँ चाहिए इसकी, तो आप यहाँ 5 कॉपी लिखते हैं, या 6 या 10 या 100 या 200, जैसे आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। मैंने 5 कॉपी करके इसमें डाल दिया। अब देखें मेरे ये कॉपी हो गया 5। ठीक है ना, इसी तरह मैं दोबारा शिफ्ट करके इधर ले जाऊँगा। जब इधर लेके जाऊँगा तो फिर अब मैं इंस्टेंट करना चाह रहा हूँ, मैंने इंस्टेंट किया। अब मैंने यहाँ पर भी 5 कॉपीज़ कर दी, ओके कर दी। आप देखें कि एक जगह कॉपी की और एक जगह इंस्टेंट किया है। अब मैं बीच वाली वैल्यू चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, देखें ये देखें यहाँ पर भी चेंज हो रही है। इसी तरह मैं किसी में जिस इंस्टेंट में मैं ऑब्जेक्ट किए होंगे, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, इसको ले लेता हूँ, इसको भी चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक वो चेंज होगा। जो इंस्टेंट कॉपी बने होंगे जो भी, वो सब जिसको भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके चेंज करना चाहें तो वो चेंज होगा सारे इंस्टेंट वाले, ये कॉपी वाले नहीं होंगे। तो अभी आपको एक बात समझ आ गई कि कॉपी कैसे करते हैं और स्टैंड क्या होता है, एक चीज़ तो आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड क्या होता है। ठीक है,
अब हम इसकी तरफ आते हैं। आप सिलेक्ट करते हैं और आइसोलेट क्या होता है ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आपने ये ऑब्जेक्ट लिया और आपने कहा कि भाई मैं इस ऑब्जेक्ट के अलावा सारे ऑब्जेक्ट मेरे हाइड हो जाए, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड अनसेलेक्टेड, जो आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा उसको हाइड कर देगा वो। अब जैसे मैंने क्लिक किया और मेरे सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो गए हैं और जो सिलेक्ट किया होता वो नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें आप जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपने जैसे ये काम किया है, जैसे कि आपने बढ़ा दिया इसको बढ़ा दिया, इस तरह बना के फिर आप चाह रहे हैं कि मेरे दोबारा वो सारे आ जाए, तो आप राइट क्लिक दोबारा करेंगे और हाइड अनसिलेक्टेड करेंगे। जैसे फिर इसको अनहाइड ऑल करेंगे। अनहाइड ऑल करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे ये 1 2 3 4 4 मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ उसको सिर्फ हाइड सिलेक्शन ही कर दूँ, उसको हाइड में रखूँ फ़र्ज़ अभी इस वक्त, और क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने हाइड कर दी, लेकिन मैं डिलीट भी नहीं करना चाहता। और जब मैं इस पर काम करूँ तो जब अनहाइड ऑल करूँ तो ऑटोमेटिक वो पुराने वाले भेज देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता वो पुराने वाले आए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके आइसोलेट सिलेक्शन करेंगे। आइसोलेट सिलेक्शन करने के बाद जो आपने सेलेक्ट किया वही आइसोलेट हो जाएगा, तना हो जाएगा, बाकी सब चले हट जाएंगे। फिर आप इसमें जो भी आपको काम करना है वो आपने इसमें काम किया, जैसे इसमें हमने काम किया, इसमें हमने फ़र्ज़ करें कलर मार दिया, ठीक है, इसमें कलर कर दिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा अपने पुराने प्रोजेक्ट की तरफ आ जाऊँ, पुरानी हालत की तरफ आ जाऊँ, तो राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दें। जैसे एंड टास्क करेंगे आपको ये आ जाएगा, लेकिन जो आपने हाइड किया होंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आइसोलेट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बेनिफिट है आइसोलेट का। ठीक है, आप जब भी काम करें तो आइसोलेट पे ही काम करें, वो आपके लिए बेहतर है। और जब ये आप उस सूरत में हाइड करें जब आपको कोई रेंडिंग निकालनी है या आपको फर्दर टेम्परेरी दिखाना है, तो आप हाइड करके वहाँ सामने ऑब्जेक्ट से हटा दें, हाइड कर दें, फिर आपको रेंडिंग कर लें या जो भी आपको करना है वो कर लें। लेकिन जब आप आइसोलेट पे काम करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। आइसोलेट में काम हो सकता है और हाइट के ऊपर आप रेंडिंग करेंगे तो हाइट में वो दिखेंगे नहीं जो आपने हाइट की हुई होगी। ठीक है, ये आज आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं 4 चीज़ें बता दी बेसिकली। पहला तो आपको बता के प्लेस, जो मेन यूजली प्लेस किस तरह रखना चाहिए, किस तरह यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो देना चाहिए, हर जगह ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए जो भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करें। और दूसरा ये कि कॉपी कैसे करते हैं और इंस्टेंट कैसे, और कॉपी और इंस्टेंट में क्या फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया। फिर तीसरी चीज़ कि हाइड करने से क्या होता है, सिलेक्शन कैसे, हाइड सिलेक्शन क्या होती है, अनहाइड ऑल क्या होता है और आइसोलेट क्या होता है वो बताया। फिर चौथी चीज़ आपको पिवट के बारे में बताया, पिवट कैसे देखा जाता है, वाई वैल्यू क्या होती है, एक्स वैल्यू क्या होती है, जेड वैल्यू क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बॉल जल्द लेके आ जाऊँगा। इसी साथ अपना ख्याल रखें और जाने से पहले भाई को ज़रूर शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।